राजकुमार आर्यवीर और आदित्य की अधूरी प्रेम कहानी भारत के उत्तर में स्थित एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य था, अमरेश्वर। उस राज्य के युवराज थे राजकुमार आर्यवीर सिंह। आर्यवीर की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके लंबे काले बाल, गहरी नीली आंखें और शांत मुस्कान किसी भी व्यक्ति का मन मोह लेती थी। लेकिन उनके राजसी जीवन के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा था। उसी महल में एक साधारण परिवार का युवक काम करता था, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य बचपन से ही महल में था। वह राजकुमार के कपड़ों से लेकर उनकी यात्राओं, भोजन और सभी आवश्यक कार्यों का ध्यान रखता था। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और सरल स्वभाव सभी का दिल जीत लेते थे। समय के साथ आर्यवीर और आदित्य के बीच केवल मालिक और सेवक का संबंध नहीं रहा। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बन गए। रात में महल की छत पर बैठकर वे घंटों बातें करते, तारों को देखते और अपने सपने साझा करते। एक दिन बारिश की रात में जब बिजली चमक रही थी, आर्यवीर ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, आदित्य, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसा प्रेम जो मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं भी आपको अपने प्राणों से अधिक चाहता हूँ। उस दिन से दोनों का प्रेम और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद राज्य के व्यापार और राजनीतिक कारणों से आर्यवीर को अमेरिका जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने आदित्य को गले लगाकर कहा, मैं जल्द लौटूंगा। वापस आकर मैं सबके सामने तुम्हें अपना जीवनसाथी घोषित करूंगा। यह मेरा वादा है। आदित्य ने विश्वास के साथ उन्हें विदा किया। लेकिन 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन महल के द्वार पर शाही कारों का काफिला रुका। आदित्य खुशी से दौड़ता हुआ पहुंचा, पर जैसे ही उसने आर्यवीर को देखा, उसकी दुनिया बिखर गई। आर्यवीर के साथ एक अत्यंत सुंदर युवक खड़ा था, विहान। आर्यवीर ने ठंडे स्वर में कहा, यह विहान है, अब से यह मेरे साथ रहेगा। आदित्य का दिल टूट गया। विहान धीरे धीरे आदित्य को अपमानित करने लगा। कभी उसके काम में कमी निकालता, कभी उसे नीचा दिखाता। आर्यवीर भी चुप रहते। आदित्य को लगा कि उसका प्रेम केवल एक धोखा था। एक रात वह बहुत रोया। फिर उसने निर्णय लिया। अगली सुबह वह महल छोड़कर शहर चला गया। शहर में जीवन आसान नहीं था। उसने छोटे छोटे काम किए, दिन में नौकरी और रात में पढ़ाई की। उसने अपने आंसू और दर्द को अपनी ताकत बना लिया। 2 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद वह एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर पहुंच गया। लेकिन उसके हृदय में कहीं न कहीं आर्यवीर की याद आज भी जीवित थी। एक दिन कंपनी में घोषणा हुई कि नए सीईओ आने वाले हैं। जब दरवाजा खुला तो आदित्य की सांसें रुक गईं। वह कोई और नहीं, स्वयं राजकुमार आर्यवीर थे। 2 वर्षों के बाद भी आर्यवीर उतने ही सुंदर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यवीर ने आदित्य को रोक लिया। आदित्य, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन आदित्य ने कहा, महाराज, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। इसके बाद आर्यवीर ने उसे वापस पाने की हर संभव कोशिश की। वह रोज उसके लिए फूल भेजते, उसके बीमार होने पर पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठे रहते, उसकी पसंदीदा जगहों पर उसका इंतजार करते। लेकिन आदित्य का टूटा हुआ विश्वास जुड़ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। फिर एक दिन आदित्य ने घोषणा की कि वह अपनी सहकर्मी सिया से विवाह करने वाला है। ये सुनकर आर्यवीर पूरी तरह टूट गए। शादी के दिन जब मंडप सज चुका था और आदित्य वरमाला लेने जा रहा था, तभी अचानक आर्यवीर वहां पहुंच गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सबके सामने कहा, अगर आज मैंने सच नहीं बताया तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। आर्यवीर ने बताया कि अमेरिका में उनके पिता पर एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था। उन्हें बचाने के लिए आर्यवीर को विहान के परिवार की मदद लेनी पड़ी थी। बदले में उन्हें दुनिया के सामने विहान के साथ रिश्ते का नाटक करना पड़ा। विहान कभी उनका प्रेमी नहीं था, बल्कि वही विहान आगे आया और बोला, आदित्य, आर्यवीर ने इन 2 वर्षों में किसी और से प्रेम नहीं किया। वे हर रात तुम्हारी तस्वीर देखकर रोते थे। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए ही तुमसे दूरी बनाई थी। आर्यवीर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया आदित्य। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ जितना उस बारिश वाली रात करता था। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय सिया मुस्कराकर आगे आई और बोली, आदित्य, मैंने हमेशा जाना कि तुम्हारा दिल किसी और का है। जाओ, अपने सच्चे प्रेम के पास जाओ। आदित्य दौड़कर आर्यवीर के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। 2 वर्षों का दर्द, इंतजार और गलतफहमी आंसुओं में बह गई। कुछ महीनों बाद अमरेश्वर राज्य में इतिहास रचा गया।
राजमहल को फूलों से सजाया गया और पूरे राज्य के सामने अत्यंत सुंदर राजकुमार आर्यवीर सिंह और उनके जीवन के सच्चे प्रेम आदित्य ने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन भर साथ रहने की शपथ ली। उस दिन लोगों ने समझा कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, चाहे उसे पाने के लिए कितनी भी लंबी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े।